बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक राज्य था अवंतीपुर। उस राज्य का राजा था सम्राट देवकांत, बहादुर, न्यायप्रिय और जनता का दर्द समझने वाला। पर उसके जीवन में एक खालीपन था। उसकी कोई रानी नहीं थी। राजा ने कई बार सोचा कि शादी कर ले, पर उसे ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वह जीवन संगिनी बना सके। किसी में घमंड था, किसी में सत्ता की चाह, किसी में बनावट की मिठास। राजा चाहता था कोई ऐसा जो सच्चा हो, सिर्फ नाम और ताज देखकर साथ न हो। लेकिन किस्मत राजा से पहले एक चौपड़ी में जन्मी लड़की की कहानी लिख चुकी थी। गरीब लड़की जिसका नाम था सानवी। अवंतीपुर की सीमा से लगे एक छोटे सूखे मिट्टी के गांव में एक लड़की रहती थी, सानवी। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर में दिया जलाने तक के लिए तेल नहीं होता। कभी भूखे पेट सोना, कभी फटे कपड़ों में काम करना, यह उसकी रोज की जिंदगी थी। पर सानवी की सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिल। वह भूखी होते हुए भी दूसरों को खाना दे देती, अपने लिए टूटा कपड़ा रखती, पर किसी बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसे ओढ़ा देती। गांव वाले कहते, सानवी के दिल में सोना है, बस कपड़ों में मिट्टी है। सानवी हंसकर कहती, मिट्टी ही असली होती है, बाकी सब समय का खेल है। राजा का वेश बदलकर जनता में घूमना। राजा देवकांत अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाता था। उस दिन भी वह साधारण धोती कुर्ते में गांवों की तरफ गया, ताकि देख सके कि लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। जब वह सानवी के गांव पहुंचा तो उसने देखा औरतें पानी के लिए लड़ रही थीं, बच्चे भूखे बैठे थे, छोटे छोटे खेत सूखे पड़े थे। राजा के मन में दर्द उठा। उधर सानवी अपने टूटे घर के बाहर बैठी थी और दो छोटे बच्चों को खिला रही थी जो उसके अपने नहीं थे। उसने कहीं से दो रोटियां जुटाई थी और दोनों को दे रही थी, जबकि खुद भूखी थी। राजा देखते रह गया। ऐसी दया, ऐसे लोग ही राज्य की असली शान है। पहली मुलाकात जो किस्मत की शुरुआत बनी। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों भूखी रहकर इन बच्चों को खिला रही हो? सानवी मुस्कुराई। जो भूख जानता है वो भूख देखना नहीं चाहता। राजा ने पूछा, तुम्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं? सानवी बोली, जीवन जितना भी दे मुस्कुराकर जी लेना चाहिए। दुख भी अपने होते हैं और खुशी भी। राजा मन ही मन हिल गया। इतनी गरीबी में इतना बड़ा दिल, इतनी कठिनाइयों में इतनी रोशनी। सानवी ने उसे पहचान नहीं लिया। उसके लिए वह बस एक साधारण आदमी था। उस दिन राजा ने महसूस किया, रानी तो ताज से नहीं, दिल से बनती है। परीक्षा का दिन, जब राजा ने उसकी सच्चाई देखी, 2 दिन बाद गांव के पास अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे। राजा ने देखा कि सानवी खुद जलती झोपड़ी में घुसी और एक बूढ़ी औरत को बाहर लेकर आई। उसके हाथ जल गए, कपड़े फट गए। राजा ने चिल्लाया, तुम्हारी जान जा सकती थी। सानवी बोली, अगर मैं किसी की जान बचा सकती हूं तो मेरी जान का क्या मोल? राजा चुप रह गया। दिल के भीतर एक तूफान उठ चुका था। अगली सुबह राजा का सबसे बड़ा फैसला। राजा ने दरबार बुलाया। मंत्री, सेनापति और सभी रईस हाजिर थे। सब सोच रहे थे कि राज्य की सुरक्षा या करों पर चर्चा होगी, पर राजा उठकर बोला, मैंने अपनी रानी चुन ली है। सभी हैरान। किसी ने पूछा, कौन राजकुमारी? राजा ने कहा, वो राजकुमारी नहीं, एक गरीब लड़की है, सानवी। दरबार में सनसनी फैल गई। किसी ने कहा, महाराज, वह अनपढ़ है। राजा, दिल पढ़ना काफी है। किसी ने कहा, उसके पास खानदान नहीं। राजा, खून से नहीं, कर्म से घराना बनता है। किसी ने कहा, गरीबी रानी के अनुकूल नहीं। राजा, दया, साहस और सच्चाई, यही रानी के गहने हैं। राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसका मन तय था। सानवी को महल बुलाया गया। जब सैनिक सानवी को महल लाए, वह डर गई। सोचने लगी, क्या मैंने कोई गलती की है? राजा मुझे क्यों बुलवाए? राजा उसके सामने आया। सानवी ने उसे पहचान लिया और चौंक गई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें अपने वेश में देखा था, तुम्हें समझा, तुम्हारे दिल को जाना, और आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अवंतीपुर की रानी बनोगी? सानवी रो पड़ा, महाराज, मैं तो मिट्टी की बेटी हूं, मेरे फटे कपड़े महल में अच्छे नहीं लगेंगे। राजा ने उसके आंसू पोंछे और बोला, तुम मिट्टी की नहीं, मिट्टी से उगी हुई सोने की रानी हो। रानी बनकर भी सानवी नहीं बदली। शादी पूरे राज्य में मनाई गई। लोगों ने पहली बार देखा एक गरीब लड़की रानी बन रही है। पर रानी बनने के बाद भी सानवी वैसी रही, सादा, सरल, दयालु। वह महल के भोजन को गरीबों में बांटती, किसानों के बच्चों को पढ़ाती, बीमारों के लिए दवाएं तैयार करवाती। राजा हर दिन उसे देखकर सोचता, मैंने सही चुना, इससे बड़ी रानी कोई नहीं। राजा की परेशानी शुरू। सानवी एक बात में बहुत सख्त थी। वह राजा को देर से उठने नहीं देती थी।
सुबह मुर्गा बोले उससे पहले वह राजा को उठा देती। राजा चिढ़कर कहता, अरे रानी, मैं राजा हूं कि किसान? सानवी हंसकर जवाब देती, राजा हो इसलिए तो जल्दी उठना चाहिए। राजा हर बार हार जाता। महल के सैनिक हंसी छिपाते रहते। रोज राजा और रानी की ये छोटी सी बहस महल की सबसे प्यारी मनोरंजक बात थी। जब रानी ने अपने अतीत को याद किया, एक दिन सानवी महल के सबसे ऊंचे भाग पर बैठी रो रही थी। राजा आया और पूछा, क्या हुआ रानी? सानवी बोली, आज भी मेरे गांव में लोग भूखे सोते हैं और मैं यहाँ रानी बनकर भोजन के बीच बैठी हूँ। मुझे उनका दर्द नहीं भूलता। राजा उसके पास बैठा और बोला, तुम रानी इसलिए बनी हो ताकि उनके जीवन को बदल सको। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। सानवी ने राजा का हाथ पकड़ा और पहली बार उसने महसूस किया कि राजा सिर्फ सिंहासन का मालिक नहीं, एक सच्चा दिल भी रखता है। सबसे बड़ा बदलाव, सानवी का फैसला। सानवी ने प्रस्ताव रखा, पूरे राज्य में मिट्टी भोजनालय खोले जहां कोई गरीब भूखा न सोए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही महीनों में अवंतीपुर में भूख मिटने लगी। लोग कहते, ये रानी जनता की मां है, और राजा गर्व से कहता, ये रानी मेरी भी मां जैसी है, जो मुझे भी रोज सुबह उठाती है। जहां प्रेम, गरीबी और राजसी जीवन एक हो जाते हैं। सालों बाद जब राजा बूढ़ा हुआ, उसने अवंतीपुर में एक किताब लिखवाई, मिट्टी की रानी। उस किताब की पहली पंक्ति थी, मैं राजा था पर जीवन की रानी ने मुझे इंसान बनाया। सानवी ने वह पढ़कर राजा से कहा, राजन, अगर मैं रानी बनी तो आपकी वजह से, पर अगर आप महान बने तो आपके अपने दिल के कारण। राजा मुस्कुराया और बोला, मेरी कहानी शुरू तुमसे हुई और खत्म भी तुम पर ही होगी, और दोनों की कहानी गरीबी से महल तक, मिट्टी से सोने तक, आंसुओं से मुस्कानों तक हमेशा के लिए अमर हो गई।